आगे देखते हैं, लास्ट आपका बच जाता है कंफ्यूजिंग नाउन। अब कंफ्यूजिंग नाउन से स्टूडेंट्स आपकी बहुत ही ऐसी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी जो आपके लिए समस्या है, और दूसरी बात क्या है, इससे कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग नाउन के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं किसको, हेयर। हेयर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे मैं पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट आता है, जैसे मैं पूछता हूं कि हेयर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो कुछ स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल है, कुछ बोलते हैं क्या अनकाउंटेबल, यानी कि श्योरिटी नहीं है। और श्योरिटी क्यों नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वीक है। तो जानते हैं हेयर के बारे में क्या। देखिएगा, हेयर जो है इसको आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। काउंटेबल की तरह कब यूज करेंगे, जब देखिएगा स्टूडेंट्स, जब आप बात करेंगे किसकी, नंबर की। जब नंबर की बात करेंगे तो ये हेयर आपका क्या रहता है, आपका काउंटेबल बन जाता है। और वही हेयर अगर आप बात करें पूरे स्कल की, तो स्कल के सेंस में ये आपका अनकाउंटेबल रहता है। अब इसको क्लियर करते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिएगा, जैसे मैं कहने लगूं, I have 2 gray hairs. I have 2 gray hairs. अब ध्यान रखिएगा, यहां पर मेरे 2 सफेद बाल हैं। इंग्लिश के अंदर जो है व्हाइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्रे वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यानी कि आई हैव 2 ग्रे हेयर्स की मैं बात करूं तो 2 बाल आप गिन सकते हैं, नंबर है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर हेयर आपका काउंटेबल की तरह यूज हो गया। ठीक है, अगर मैं कहने लगूं शी हैज ब्लैक हेयर्स, शी हैज ब्लैक हेयर्स, तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या है, यहां पर आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर होगा शी हैज ब्लैक हेयर। क्यों, वो पूरे बाल की बात कर रहा है, यानी कि पूरे बाल की बात कर रहा है, यानी कि पूरे स्कल की बात कर रहा है। और जब पूरे स्कल की बात करेगा तो ये हेयर जो है आपका क्या रहेगा, आपका अनकाउंटेबल रहेगा। क्लियर है। जैसे और एग्जांपल मैं आपको क्लियर करता हूं, मैं कहने लगूं देयर इज अ हेयर in this tea, there is a hair in this tea। जैसे मान लो आपने चाय पियो, चाय के अंदर कोई बाल आ जाता है तो आप क्या बोलते हो कि there is a hair in this tea। तो एक बाल है ना, तो उस एक बाल को तो आप गिन सकते हैं, और गिन सकते हैं तभी तो आपने इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कहां होता है, जब कोई नाउन आपकी सिंगुलर होती है और वो नाउन आपकी काउंटेबल होती है, वहां पर आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहां पर हेयर जो था आपका काउंटेबल था, तभी इससे पहले ए का यूज करना बिल्कुल सही था। यहां पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कहने लगूं आई एम लूजिंग माय हेयर्स डे बाय डे, तो देखिएगा यहां पर जो हेयर्स टूट रहे हैं उनकी कोई संख्या तो है नहीं कि मेरे 4 बाल टूट गए, आज 10 बाल टूट गए, ऐसा तो कोई गिनता नहीं है। तो यहां पर पूरे स्कल की बात की जा रही है, और स्कल की बात की जा रही है तो ये अनकाउंटेबल रहेगा, इस वजह से इसका प्लूरल यहां पर भी नहीं पॉसिबल है। तो यहां होगा क्या, आई एम लूजिंग माय हेयर डे बाय डे। क्लियर है। तो आज के बाद ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जानी चाहिए, क्या कि जो हेयर है वो आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों का काम कर सकता है, बशर्ते वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा क्या कि ये जो नाउन है आपका काउंटेबल की तरह यूज किया गया है या फिर इसको अनकाउंटेबल की तरह यूज किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, ऐसे ही एक मजेदार नाउन और लेते हैं। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये सब। चलिए आगे चलते हैं। अगला नाम उठाते हैं
ब्यूटी। देखिएगा ब्यूटी, अब देखने में लगेगा ब्यूटी खूबसूरती, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फील की जाती है, तो ये क्या होगा? अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये खूबसूरती के सेंस में तो बिल्कुल ये क्या होगा आपका? अनकाउंटेबल ही होगा। सुंदरता, खूबसूरती, ठीक है, ये क्या होगा? अनकाउंटेबल, क्योंकि ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब अगर आपको ये क्लियर है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एक क्वेश्चन उठाते हैं इससे। ठीक है, द ब्यूटी needs no ornaments। The beauty needs no ornaments, यानी कि सुंदरता को किसी आभूषण की जरूरत नहीं होती, यानी कि जो लोग सुंदर है वो सुंदर ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ऑब्वियस सी बात है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहां पर ब्यूटी से पहले दा लगाना गलत होगा यदि आपको पता है कि ब्यूटी क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अगर एक सेंटेंस और लिखूं, अ ब्यूटी इज अ स्किन डीप। ठीक है, तो ये आपका इडियम है, ब्यूटी इज अ स्किन डीप। इसका मतलब होता है कि जो सुंदरता होती है वो आपकी क्या होती है? मन की होती है, ना कि तन की। यानी कि इंसान को अंदर से सुंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने बाहर से बहुत ज्यादा गोरा चिपटे हैं तो हमारा नेचर भी उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सुंदरता, अपने आप को सुंदर बनाना है। किससे बनाना है? आपको सुंदर बनना है, आपको अंदर से बनना है, आपको अपने नेचर से अच्छा बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है? ब्यूटी की बात हो रही है, तो इससे पहले ये आर्टिकल का यूज भी क्या होगा? आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ध्यान रखिएगा क्या कि ये जो ब्यूटी है ये काउंटेबल भी बन सकती है। काउंटेबल कैसे बनेगी? देखिएगा, अगर मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जगह क्या बना दूं? एक कॉमन नाउन बना दूं। इसको क्या बना दूं? एक कॉमन नाउन बना दूं। ठीक है, और कॉमन नाउन कब बनेगा? जब ये ब्यूटी रिप्रेजेंट करेगी। ये ब्यूटी रिप्रेजेंट करेगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये रिप्रेजेंट करेगी किसको? मॉडल को, किसी मॉडल को। जैसे मैं कहने लगूं, जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इसके अंदर काफी सारे क्या है? एक्ट्रेस हैं, हीरोइंस हैं। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे? और बहुत खूबसूरत खूबसूरत है, तो देयर आर मैनी ब्यूटीज इन बॉलीवुड। देयर आर मैनी ब्यूटीज इन बॉलीवुड। क्लियर हो गया? तो यहां पर ब्यूटीज का मतलब है उन पर्सन से। ठीक है, जिन जिन ब्यूटीज को आप मानते हैं, जैसे मान लो आलिया भट्ट हो गई, जैसे दीपिका पादुकोण हो गई, तो ये सब क्या है? आप देखो पर्सन की तरह इनको ट्रीट किया जा रहा है, तो यहां पर ये बन गया क्या? काउंटेबल की तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है। जैसे शी इज रियल, शी इज अ रियल ब्यूटी, शी इज अ रियल ब्यूटी। जैसे मान लो आपने किसी एक्ट्रेस के लिए बोला क्या? शी इज अ रियल ब्यूटी। ये क्या है? वास्तव में क्या है? एक क्या है? खूबसूरत अदाकारा है, मॉडल है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर आपने देखा कि इस ब्यूटी के लिए जो आर्टिकल ए का यूज हुआ है, ठीक, तो यहां पर क्यों हुआ? क्योंकि ब्यूटी यहां पर आपका काउंटेबल बन चुका है, किसी हम पर्सन की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो आपने सीखा क्या कि ब्यूटी अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है वो अनकाउंटेबल है, और जब वो ब्यूटी आपका कॉमन नाउन की तरह ट्रीट होगा कि एक पर्सन, एक मॉडल की तरह यूज होगा, तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका कॉमन काउंटेबल नाउन बन जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कोई भी कमेंट करके चले जाए। आगे चलते हैं। अगले नाम उठा रहे हैं हम फोर्स।
अगली नाम उठा रहे हैं हम, क्या? फोर्स। अब देखिएगा फोर्स का मतलब क्या होता है? बल, शक्ति। क्लियर है? अब देखिएगा यदि ये फोर्स आपका क्या शो कर रही है सेंटेंस के अंदर, सेंस बल या शक्ति का, तो ये बल और शक्ति की तरह जब यूज होगी तो ये आपका क्या होगा? ये तो महसूस होता है बल, तो ये क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। ठीक है? ऐसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं, a force is a pull or push, is a pull or a push, तो ध्यान रखिएगा यहां पर बल की डेफिनेशन दी गई है कि फोर्स क्या है? पुल है या फिर एक पुश है। तो यहां पर जब फोर्स की डेफिनेशन दी गई तो ध्यान रखिएगा इसको बल की तरह ट्रीट किया गया, तो ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल से पहले ए का यूज नहीं होगा। जैसे you cannot move this vehicle by a force, you cannot move this vehicle by a force। ठीक है? तो अब देखिएगा इस व्हीकल को आप बल से क्या नहीं कर सकते? मूव नहीं कर सकते। तो यहां पर भी बल की तरह इसको यूज किया गया है, तो यहां पर ये अनकाउंटेबल है, तो यहां पर भी बाय फोर्स होगा, ना कि बाय अ फोर्स होगा। ठीक है? क्लियर है? तो मैंने आपको पहले ही एक चीज समझाई है स्टूडेंट्स, क्या कि हिंदी को, ट्रांसलेशन को, ठीक है, आप जितना मजबूत करेंगे उतना इंग्लिश आपका मजबूत होगा। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। चलेगा। अब क्या फोर्स काउंटेबल भी है? बिल्कुल। ठीक है? कैसे होगा काउंटेबल? यही फोर्स अगर क्या बन जाए? सेना बन जाए। यही फोर्स आपका क्या बन जाए? सेना बन जाए, तो यहां पर ये काउंटेबल बन जाएगा। यहां पर ये क्या बन जाएगा? काउंटेबल बन जाएगा, जब ये फोर्स किसकी तरह यूज की जाए? आपकी सेना की तरह यूज की जाए। कैसे? जैसे देयर आर 3 मेन फोर्स इन इंडिया। तो ध्यान रखिए कि इंडिया के अंदर 3 प्रमुख सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो यहां पर सेना की तरह ट्रीट हो रहा है, तो 3 सेना नहीं है, 3 सेनाएं हैं। तो यहां फोर्स की जगह क्या हो जाएगा? फोर्सेस हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? तो यहां ध्यान रखिएगा सेना के केस में ये फोर्स आपका काउंटेबल बन जाता है, और बल और शक्ति के केस में ये फोर्स और क्या रहता है? आपका अनकाउंटेबल रहता है। ठीक है? चलेगा। उठाते हैं अगली कंफ्यूजिंग नाउन। अगली कंफ्यूजिंग नाउन है आपकी क्या? टाइम। ठीक है? अब टाइम क्या होता है? काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, ये भी अभी सीखते हैं। देखिएगा, टाइम बात करें यदि समय की, किसकी बात करें? यदि समय की, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, तो समय तो आप गिनते नहीं है। ठीक है? अब कहने कि मैं तो 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैंने तो गिन लिया, तो भाई आप आवर्स गिन रहे हैं, समय नहीं गिन रहे हैं। ठीक है? तो जैसे मेरा समय खराब चल रहा है, ठीक है, जैसा आप बोलते हैं मेरा समय खराब चल रहा है, तो समय कहां गिन लिया आपने? ठीक है ना? तो वो टाइम, वो आपको फील हो रहा है ऐसा कि ये जो ड्यूरेशन है, ये जो है समय आपका खराब चल रहा है। ठीक है? आप कभी नहीं बोलते कि मैं 2 समय से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, मैं 2 सालों से पढ़ा रहा हूं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो समय आपका क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। ठीक है? जब टाइम क्या होता है? समय बताया, तो इसका नेचर क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। जैसे मैं कहने लगूं समय एक मूल्यवान वस्तु है, अ टाइम इज अ प्रेशियस थिंग, अ टाइम इज अ प्रेशियस थिंग। तो ध्यान रखिएगा यहां पर टाइम किसका सेंस दे रहा है? आपका समय का दे रहा है, समय का सेंस दे रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो गया? आपका अनकाउंटेबल बनता है। अनकाउंटेबल से पहले आप देखेंगे क्या कि यहां पर ए आर्टिकल का जो यूज किया गया है वो क्या है? आपका रॉन्ग है। ठीक है? जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं,
टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। ठीक है, समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते। तो देखा है यहाँ पर टाइम एंड टाइड का यूज किया गया है एज अ यूनिट सिंगुलर, तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब गई है। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाम के साथ वर्ब क्या चलती है? सिंगुलर चलती है। ठीक है, क्लियर है? तो इस समय के सेंस में जो टाइम होता है आपका क्या होता है? अनकाउंटेबल। क्या समय काउंटेबल भी है? हाँ जी है। टाइम आपका कब काउंटेबल बनेगा? जब ये टाइम आपकी क्या शो करता है? फ्रीक्वेंसी। क्या शो करता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप बोल सकते हैं क्या? आवृत्ति, यानी कि कोई काम कितनी बार हुआ। तो इस सेंस में ये बन जाएगा काउंटेबल। इस सेंस में क्या बन जाएगा? ये काउंटेबल। जैसे आई हैव सोल्ड दैट सम मैनी टाइम्स। मैं सवाल को कई बार हल कर चुका हूं। तो कई बार, तो मैनी टाइम्स। अब देखो प्लूरल फॉर्म बन गया इसका। क्यों बन गया प्लूरल फॉर्म? किसका बन गया प्लूरल फॉर्म? जब नाउन आपका काउंटेबल होता है तब उसका प्लूरल फॉर्म बन पाता है। क्लियर है? तो जब इसको आप फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट करेंगे तो ये काउंटेबल इसका नेचर बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो हमने अगला नाउन स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइम भी आपका फिनिश हुआ। चलिएगा आगे चलते हैं। अगले नाउन उठाते हैं स्टूडेंट्स, मैनर। देखिएगा, मैनर की मैं बात करूं तो मैनर का मतलब यदि क्या है? तरीका। तो एक तरीके के केस में ये रहता है आपका काउंटेबल। ये रहेगा आपका काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैरी ऑलवेज बिहेव्स इन अ सिंपल मैरी ऑलवेज बिहेव्स इन अ सिंपल मैनर। अब देखिए, जो मैनर यहाँ पर काउंटेबल था तभी इससे पहले ये आर्टिकल का यूज हुआ। इससे पता चला कि सिंपल तरीके से बात करती है। जैसे एग्जांपल दूं, और आई हैव सोल्व दिस क्वेश्चन इनटू 2 minutes. I have solved this question into 2 minutes. इस सवाल को मैं 2 तरीकों से क्या कर चुका हूं? हल कर चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा मैनर का से मैनर्स प्लूरल बन गया। क्यों? क्योंकि मैनर आपका काउंटेबल था। लेकिन एक वर्ड है आपका मैनर्स, जिसका मतलब क्या होता है? तहजीब। तो उस केस में ये आपका हमेशा प्लूरल होगा। जैसे योर मैनर्स इज आर नॉट गुड। आपकी जो मैनर्स है, तहजीब है, वो अच्छी नहीं है। तो यहां पर मैनर्स क्या है? प्लूरल है। तो यहां पर इसका यूज नहीं होगा। क्या होगा? आपका आर का यूज होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगली नाउन पर। अगली नाउन है आपकी फ्रूट। देखिएगा, फ्रूट क्या है? फ्रूट अगर बात करता है किसकी? फल। फल की बात करें जिसमें क्या है? सभी फल हो जाए, सभी फल इसमें क्या हो जाए? शामिल हो जाए। तो ये फ्रूट आपका क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा।
ये फ्रूट क्या होगा आपका, अनकाउंटेबल होगा, जब इसका मतलब क्या आएगा, सभी फल। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, फ्रूट्स आर वेरी एक्सपेंसिव these days, fruits are very expensive these days। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम कैसे बोलते हैं कि इन दिनों फल बहुत महंगे हैं, तो इन दिनों फल बहुत महंगे की बात जब करते हैं तो किसी पर्टिकुलर फल की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, सभी फलों की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आज का टाइम क्या है, आपका कोरोना वायरस की वजह से आपका सभी लोग जो है इससे परेशान है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फल फ्रूट्स जो है आपका क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो कहने का मतलब जैसे बोलने लगे इन दिनों फल बहुत महंगे हैं, तो कहने का मतलब ये हो गया अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का प्लूरल हम बना नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रूट, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब क्या चलती है, सिंगुलर चलती है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, फ्रूट इज वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। क्लियर है। जैसे अगर मैं कहने लगूं, डू यू टेक फ्रूट्स डेली, क्या तुम रोज फल खाते हो, तो यहां पर भी आपकी मिस्टेक होगी, आपका क्या सेंटेंस सही होगा, डू यू टेक फ्रूट डेली। क्लियर है। अब यहां ध्यान रखिएगा, यदि फ्रूट बात करे किसी विशेष फल की, अब यहां पर किसी फल की बात हो, पर्टिकुलर फल की बात हो, तो उस केस में फ्रूट आपका काउंटेबल बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल इज अ स्वीट फ्रूट। जो सेब है वो क्या है, मीठा फल है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर एक क्यों लग गया, क्योंकि यहां पर फ्रूट काउंटेबल है। यहां पर अब एप्पल की बात हो रही है, पर्टिकुलर फ्रूट की बात हो रही है, इस वजह से ये फ्रूट है, ये आपका क्या बन चुका है, आपका काउंटेबल बन चुका है। और इस वजह से काउंटेबल बनने के कारण यहां पर ए आर्टिकल का यूज फ्रूट से पहले करना सही होगा। यदि ये वाला सेंटेंस की मैं बात करूं और फिर से इससे पढ़ूं, डू यू टेक अ फ्रूट डेली, तो यहां पर ये रॉन्ग हो जाता है यहां पर, क्योंकि पर्टिकुलर फ्रूट की बात यहां पर नहीं हो रही, यहां पर एक पर्टिकुलर फ्रूट की बात हो रही है। ठीक है। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, अगर विशेष फल की बात होगी तो ये काउंटेबल है, फल की बात होगी इसमें सभी फल की बात होगी तो ये अनकाउंटेबल है। तीसरी बात यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्रूट्स है, इसका मतलब क्या होता है, परिणाम, इस केस में ये हमेशा प्लूरल रहेगा, ऑलवेज प्लूरल। इसके एग्जांपल मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, जैसे द फ्रूट्स ऑफ इंडस्ट्री आर स्वीट, यानी कि मेहनत का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो क्या होता है, आपका स्वीट होता है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रूट के तीन कॉन्सेप्ट बताए, फल के केस में अनकाउंटेबल, विशेष फल के केस में काउंटेबल, और परिणाम के केस में हमेशा ही क्या रहता है, प्लूरल रहता है। क्लियर है। चलिएगा आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारी ऐसी नाउन होती हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं, लेकिन आपकी सारी कंफ्यूजन को मैं दूर करता चल रहा हूं। अगली नाउन उठाते हैं, ग्लास। ठीक है। ग्लास यदि बात करता है किसकी, कांच की, तो जब ये कांच की बात करेगा तो ये मटेरियल नाउन हो गया, और मटेरियल नाउन आपको पता है नेचर में क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, द ग्लास इज अ मटेरियल नाउन, द ग्लास इज अ मटेरियल नाउन। तो आपको पता है कि मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। क्लियर है। और यही सेंटेंस मैं ऐसे लिखूं, दिस
building is comprised of ग्लासेस। ये बिल्डिंग किससे बनी है? कांच से बनी है। तो कांच अनकाउंटेबल है तो उसका प्लूरल भी नहीं बनेगा, इस वजह से ग्लासेस की जगह क्या हो जाएगा? आपका ग्लास हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि यदि ग्लास क्या हो आपका, ये बर्तन हो जाए। बर्तन कहने का मतलब जो पीने के लिए यूज होता है, बर्तन का सेंस दे तो ये बर्तन आपका क्या बन जाएगा? पीने के बर्तन के सेंस में ये बन जाएगा आपका काउंटेबल। ये क्या बन जाएगा आपका? काउंटेबल। जैसे प्लीज गिव मी 2 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहां पर देखने में क्या है सेंटेंस? ये रॉन्ग है। रीजन, क्योंकि देखिएगा ये आप पानी के 2 ग्लास तो गिन सकते हो ना, और जब गिन सकते हो तो 2 के बाद ये ग्लास सिंगुलर कैसे रहेगा? 2 के बाद कोई भी जो नाउन आएगी वो क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। तो क्या होगा? प्लीज गिव मी 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ बर्तन के सेंस में ये आपका क्या हो जाता है? आपका काउंटेबल बन जाता है। एक केस और चलता है इसमें, ग्लासेस। जब वर्ड क्या रहेगा आपका? ग्लासेस, जिसका मतलब है चश्मा। जैसे मैंने स्पेक्स लगा रखे हैं तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ग्लासेस। तो जब चश्मा सेंस देता है तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या रहेगा? ऑलवेज प्लूरल। क्या रहेगा? ये ऑलवेज प्लूरल रहेगा। क्लियर है? ठीक है, चलेगा। जैसे I bought a pair of glasses for my dad when he faced difficulty in reading. I bought a pair of glasses for my dad when he faced difficulty in reading. तो यानी कि जब पढ़ने में दिक्कत हुई तो मैं अपने मैं अपने डैड के लिए क्या लेकर आया? मैं चश्मा खरीद के लेकर आया। तो उस सेंस में ये ग्लासेस वर्ड यूज होगा, इसको प्लूरल की तरह हम ट्रीट करेंगे। क्लियर है? चलेगा। तो ये ग्लास वाला कॉन्सेप्ट भी आपका फिनिश होता है। आगे चलते हैं अगले नाउन पर। My teacher gave me a piece of work to do. क्लियर है? जैसे अगर एक सेंटेंस और लिखूं, My teacher gave me a lot of works to do. तो ध्यान रखिएगा, जब वर्क अनकाउंटेबल है तो इसको प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना सकते, तो यहां पर वर्क्स की जगह क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। क्लियर है? चलेगा। एक वर्ड होता है वर्क्स, जिसका मतलब होता है फैक्ट्री। और जब ये फैक्ट्री है तो ये आपका काउंटेबल होगा और प्लस इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं इसी वर्क्स को, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। जैसे सभी पटाखे की जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हैं। ऑल फायरवर्क्स आर क्लोज्ड। ठीक है, तो यहां पर वर्क्स को मैंने प्लूरल ट्रीट किया, तभी यहां पर आर का यूज किया क्योंकि ये सभी पटाखों की फैक्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, अब यहां पर मैं वर्ब को सिंगुलर तरह यूज कर रहा हूं, जैसे दिस स्टील वर्क्स हैज बीन सीज्ड। इस स्टील फैक्ट्री को क्या कर दिया गया? सीज कर दिया गया है। तो यहां पर देखिएगा स्टील वर्क्स के बाद मैंने हैज का यूज किया है जो कि सिंगुलर थी। क्यों सिंगुलर थी? क्योंकि यहां पर मैंने वर्क्स को क्या ट्रीट किया है? एज अ सिंगुलर नाउन ट्रीट किया है। क्लियर है?
इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, देखते हैं। देखिएगा, ये जो वर्क्स है ना, इसका मतलब यदि काव्य है, पोएट्री है, तो इस केस में ये जो वर्क है ये आपका रहेगा क्या, ऑलवेज प्लूरल। इस सेंस में रहेगा ये ऑलवेज प्लूरल। क्लियर है? जैसे द वर्क्स ऑफ मिल्टन are related to nature. The works of Milton is are related to nature. तो यहाँ ध्यान रखिएगा, क्या जो मिल्टन के काम है वो किससे रिलेटेड है, वो आपके काम मतलब काव्य से, ठीक है, किससे रिलेटेड है, नेचर, प्रकृति प्रेमी कहा जाते हैं आपके मिल्टन। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अब मैंने बताया कि वर्क्स जब काव्यों की बात करेगा तो यहाँ पर ये प्लूरल रहता है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपका आर सही होगा। क्लियर है? तो वर्क के बारे में 3 बातें हमने सीखी, फिर से बताता हूँ कि जब ये काम है तो ये अनकाउंटेबल है। वर्क जो है आपका फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम कर सकता है। और वर्क्स यदि काव्य की बात करता है, आपका पोएट्री की बात करता है, तो वही वर्क्स आपका हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। ठीक है, चलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट नाउन हैं जिनके बारे में हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्या रहते हैं, वीक रहते हैं, क्योंकि हम वर्क के बारे में सिर्फ इतनी नॉलेज रखते हैं कि यार ये अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, तो वहां पर हम फंस जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जितनी जितनी चीजें आपको डीप में पढ़ेंगी उतनी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला नाउन उठाते हैं हम। अगला नाउन है आपका क्लॉथ। ठीक है, देखिएगा, ये जो क्लॉथ जो है, अगर आपका अनस्टिच्ड है, ठीक है, यानी कि रेडीमेड नहीं है, जैसे आपका कॉटन का बना हो, वूल का बना हो, सिल्क का बना हो, लिनन का बना हो, ठीक है, तो इसका नेचर क्या होगा, आपका अनकाउंटेबल। इसका नेचर क्या होगा, आपका अनकाउंटेबल। ठीक है, जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं, I bought five meters clothes for my wedding. I bought 5 meters clothes for my wedding. तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपने मीटर में जो नापा है वो क्या है, टुकड़ा है। ठीक है, तो यानी कि कहने का अनस्टिच्ड वो पार्ट है, तो वहां पर ये जब ये अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल फॉर्म कैसे होगा, तो आप कैसे यूज करेंगे, I bought 5 meters cloth for my wedding। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, My sister bought a cotton cloth for me। ठीक है, My sister bought a cotton cloth for me।
तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्लॉथ क्या है, कॉटन से बना क्लॉथ है, यानी कि ये आपका क्या है, अनस्टिच्ड है। ठीक है, तो इस केस में अनकाउंटेबल होगा, तो यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज भी गलत होगा। आपका सेंटेंस होगा माय सिस्टर बॉट कॉटन क्लॉथ फॉर मी। ठीक है, क्लियर है, चलेगा। आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर कि ये जो क्लॉथ है यदि आपका क्या है, एक टुकड़ा है, क्या एक पीस है। ठीक है, तो पीस के केस में ये क्या हो जाएगा, ये आपका काउंटेबल हो जाएगा पीस के केस में। जैसे मान लो आप कोई चीज की सफाई वगैरह करते हैं, ठीक है, और जब सफाई करते हैं तो आप किसी ऐसे पूरा पूरा कपड़ा उठा लेते हैं, उसका एक टुकड़ा आप लेते हैं सफाई के लिए। ठीक है, जैसे मैं बोलने लगूं गिव मी अ क्लॉथ टू रिमूव दिस डर्ट, गिव मी अ क्लॉथ टू रिमूव दिस डर्ट। तो वो कपड़ा जो है आपका क्या होगा, एक टुकड़ा होगा, उस टुकड़े को आपने यूज किया है किसी डर्ट को, किसी गंदगी को हटाने के लिए, तो वहां पर ये काउंटेबल होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका ये काउंटेबल हो जाएगा, और काउंटेबल हो जाएगा तो वहां पर ए आर्टिकल का यूज बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप टेबल पे कोई कपड़ा बिछाते हैं तो एक पीस होता है, ठीक है, जो उस टेबल पर फिट रहता है। अगर मैं कहने लगूं, एक सेंटेंस लिखूं पुट अ क्लॉथ ऑन दिस टेबल, पुट अ क्लॉथ ऑन दिस टेबल, तो एक टुकड़े की तरह यूज किया गया है जो उस टेबल के लिए बना है, तो वहां पर एक काउंटेबल सेंस था, इस वजह से यहां पर ए आर्टिकल का जो यूज है वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलेगा। आगे चलते हैं, इस क्लॉथ के बारे में एक कॉन्सेप्ट और है। अब ये वर्ड है क्लोथ, जो क्या होता है आपका रेडीमेड होता है, जो आपका क्या होता है, रेडीमेड होता है। और इस केस में ये क्या रहेगा, ऑलवेज प्लूरल रहेगा, ऑलवेज प्लूरल रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आप अपनी वाइफ से कहते हैं आपको कपड़े चाहिए, और आप बोलते हैं Where is my clothes? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप रेडीमेड कपड़ों की बात कर रहे हैं तो ये प्लूरल रहेगा, तो सेंटेंस आपका होगा Where are my clothes? क्लियर है? तो जब रेडीमेड कपड़ों की बात होगी तो ये क्लोथ्स वर्ड रहता है, और जो ये क्लोथ्स वर्ड रहता है ये आपका प्लूरल रहता है। ठीक है, तो क्लॉथ के बारे में हमने 3 बातें जानी, फिर से रिपीट करते हैं क्या, कि यदि क्लॉथ आपका क्या है, अनस्टिच है, और ये अनस्टिच क्लॉथ जो है किसी लिनन, किसी कॉटन, किसी आपका सिल्क या वूल से बना हुआ है, तो कहने का मतलब ये कि अनकाउंटेबल होगा। वही कॉटन की कहीं टुकड़े की बात हो जाए, किसी क्लॉथ के टुकड़े की बात हो जाए, तो वही क्लॉथ आपका क्या बन जाएगा, आपका काउंटेबल बन जाएगा। और यही क्लोथ्स वर्ड अगर रेडीमेड है तो ये हमेशा आपके प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। क्लियर है, चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट कंफ्यूजिंग नाउन पर। अगली नाउन है आपकी लुक। लुक आपकी वर्ब भी होती है, लुक आपकी नाउन भी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, लुक को अगर मैं सेंस यूज करता हूं ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन के सेंस में ये जो लुक है आपका क्या होता है, ये आपका काउंटेबल होता है। ऑब्जर्वेशन के केस में ये क्या होता है, आपका ये काउंटेबल होता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब हो गया कि आपको किसी की शर्ट, किसी की टी शर्ट, किसी की गाड़ी पसंद आ जाती है, और फिर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, इसका तो कपड़ा बहुत अच्छा है, बड़ा सिल्की है, बड़ा स्मूथ है, इस तरीके से आप बोलते हो। ठीक है, और वही सेंटेंस में मैं लिख देता हूं, जैसे लेट मी हैव अ लुक
at your shirt. Let me have a look at your shirt. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या कि यहां पर आपने लुक से पहले ए आर्टिकल का यूज किया, क्योंकि लुक यहां पर काउंटेबल था, और काउंटेबल था तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, सही हो। क्लियर है, चलिएगा आगे देखिएगा। लुक, अगर बात करें किसकी, फेशियल एक्सप्रेशंस की, ठीक है, फेशियल चेहरे के जो हाव भाव है, तो उस केस में भी ये काउंट होगा, उस केस में भी ये काउंटेबल होगा। ठीक है, जैसे आ look of pleasure came on my dad's face when I got selection in SSC। तो खुशी का एक भाव, तो एक भाव मेरे पिता के चेहरे पर आया जब मेरा क्या हो गया, एसएससी में सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पर देखा आपने लुक से पहले ए आर्टिकल का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर लुक क्या था आपका, काउंटेबल था। ठीक है, जैसे इसको प्लूरल भी आप बना सकते हैं, जैसे हर एंग्री लुक्स मेक मी अफ्रेड। उसके जो एंग्री लुक्स है वो मुझे डराते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या, यहाँ पर हमने प्लूरल क्यों बनाया लुक का, क्योंकि यहाँ पर लुक क्या था आपका, काउंटेबल था। क्लियर है, चलते हैं आगे। लुक में एक कॉन्सेप्ट और है, देखिएगा एक वर्ड होगा लुक्स, जिसका मतलब आपका निकल के आएगा पर्सनालिटी। उस केस में ये हमेशा प्लूरल रहता है, ऑलवेज प्लूरल। ठीक है, जैसे आई लाइक हर लुक, अगर मैं लिख दूं आई लाइक हर लुक, तो मुझे इसकी पर्सनैलिटी पसंद है, तो क्या होगा, आई लाइक हर लुक्स। अगर सेंटेंस ऐसे लिख दूं, हर लुक्स इज या आर वेरी अट्रैक्टिव, हर लुक्स इज या आर वेरी अट्रैक्टिव। तो ध्यान रखिएगा क्या, यहां पर आपने देखा क्या, यहां पर लुक्स किसकी बात है, पर्सनैलिटी की बात कर रहा है, तो यहां पर इज नहीं होगा, क्या होगा आपका, आर होगा। ठीक है, क्लियर है, तो हर लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव हो गया। क्लियर है, तो ये नाउन का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो आपका क्या होता है, फिनिश होता है। तो जितनी भी थ्योरी थी, वो नाउन के जितने भी रूल्स थे वो मैंने आपको डिटेल में बता दिए। अब सिर्फ नाउन की जो प्रैक्टिस है वो रह जाती है। ठीक है, थैंक यू।